नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी, नानक नाम इंटरप्राइजेज, जितेंद्रा मशीन टूल्स और जितेंद्रा एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पे नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लाते रहते हैं जिसको आप करके अपने घर से शुरू करके आसानी से काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का बिज़नेस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए बिज़नेस आइडिया आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपको प्रोडक्ट बताएंगे वो एक ऐसा यूजेबल प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ एंड थ्रो करते हैं, और इतना ज़्यादा यूज़ है हमारा डेली टू डेली लाइफ में कि उसका डिमांड कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। हद से ज़्यादा डिमांड है और उसको जितना भी बना लो उतना वो कम है। तो चलिए आज बताते हैं क्या ये प्रोडक्ट है, कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और इस पूरे बिज़नेस को हम 10 पॉइंट्स में आपको बताएंगे। उस पॉइंट्स को जानने के बाद आपका कोई भी इस बिज़नेस के बारे में डाउट नहीं रह जाएगा और आपको इस बिज़नेस के बारे में पूरा डिटेल में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा बिज़नेस आइडिया है ये पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में है। ये आप बड़े बड़े कप्स देखते हो जो मार्केट में चलते हैं जूस वगैरह के लिए, ये छोटे आपके चाय वगैरह के लिए कप चलते हैं। इन सभी को मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसे किया जाता है, क्या इसमें मशीन्स रहती हैं, वो सारा आज हम जानेंगे। तो चलिए इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए मैं सारे डिटेल में आपको पॉइंट बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम स्पेस की बात करें कि इस बिज़नेस को शुरू करना है तो हमें क्या स्पेस चाहिए, तो आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हो या किसी कमर्शियल जगह पे लगा सकते हो। मशीन का जो एरिया होता है वो आपका 7 फीट बाय 4 फीट का होता है, और जो हाइट होती है वो 5 फीट की रहती है। ये आपका सिंगल मशीन का एरिया है। बाकी आप जैसे जैसे मशीन मल्टीप्लाई करते जाओगे उसी हिसाब से आपका जो है एरिया रिक्वायर्ड है। तो सिंगल मशीन के साथ आपका जो प्रोडक्शन 55 पीसेस से लेके 100 पीसेस पर मिनट तक की आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसे का मॉडल आप ले रहे हो। सेकंड थिंग, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में ये आपकी जो मशीन है सिंगल फेज में भी अवेलेबल है, 3 फेज में भी अवेलेबल है। बट अगर आपने प्रोजेक्ट बड़ा लगाना है तो आपको कम से कम इसका 3 फेज का कनेक्शन चाहिए। और जो सिंगल फेज का आपका लोड आएगा सिंगल मशीन का, वो आपका एक मशीन का 3 किलोवाट का लोड आएगा, जिसमें आपके पूरी मशीनें रनिंग हो जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो नियर अबाउट ये 3 यूनिट्स पर आवर का खाएगा। 1 घंटे का सिंगल मशीन 3 यूनिट्स खाएगी रनिंग में। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बातें करें, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन जो है वो क्या ले रहे हो मशीन में, आप कितने पीसेस पर मिनट की प्रोडक्शन ले रहे हो। 55 पीसेस की ले रहे हो, 40 पीसेस की ले रहे हो, 60 पीसेस की ले रहे हो, 100 पीसेस की ले रहे हो। इसी हिसाब से हमारे पास 2 से 3 वेरिएंट्स है। तो जिसकी आपको जो कॉस्टिंग है नियर अबाउट आपका 6 लाख से लेके 10 लाख तक की जाती है। जितना आपको प्रोडक्शन चाहिए हो उस हिसाब से आप मशीन को परचेज कर सकते हो। सारी मशीन हमारे पास इन बिल्ट बनती हैं। आपको गारंटी वारंटी सारा स्पेयर पार्ट सारा हमसे ही मिलेगा। तो इसमें आपको ये ऐसे की कोई दिक्कत नहीं है कि कल को कोई मशीन में दिक्कत आए तो कुछ हो तो आपको बाहर से माल मंगवाना है। तो यहाँ चाइनीज़ मशीन है जिसका आपको सर्विसिंग होता ही नहीं है, सारा मशीन हमारा इन हाउस तैयार होता है। दोस्तों, आप जैसे देख सकते हो ये है ब्लैंक हमारे पास, और इसमें नीचे हमारा बॉटम इंसर्ट होता है। बॉटम इंसर्ट होने के बाद ऐसे का कप हमारा तैयार होता है। और ये हमने ब्लैंक जितने भी है वो मशीन ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख देने हैं इकट्ठे, जितने भी हमारे आते हैं हाइट तक, और इसने ऑटोमेटिकली एक एक करके आगे ले जाकर फुली ऑटोमेटिक मशीन में यहाँ से आपका फोल्ड होता है ब्लैंक सारा। इसका आगे वर्किंग वीडियो में आपको मैं दिखा दूँगा, आप आगे देखेंगे वीडियो में कैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग तैयार होता है। यहाँ पे आके ब्लैंक ने फोल्ड होना है, ऐसे आपका फोल्ड हो जाएगा, नीचे से आएगा ऐसे आपका फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपका सील होता है। सील होने के बाद ये हमारा पूरा केम सिस्टम है। केम आपका ओपन केम में मशीन है सारा ये, जिसमें आपका नीचे यहाँ से ऊपर इंसर्ट होके कप वहाँ पे नीचे बॉटम लगता है। आप उस साइड देख सकते हो, ये हमारा बॉटम का रोल लगा हुआ है। ये हमारी 65 ml की मशीन है जिसमें हमारा 65 mm का बॉटम लगा हुआ है सारा। ये सारा बॉटम यहाँ से इंसर्ट होके ऑटोमेटिकली इसमें डाई कटिंग मशीन होता है जो राउंड शेप में इसमें जो बॉटम है वो सारा कट करके इसमें इंसर्ट कर देती है हमारे बॉटम ब्लैंक के अंदर। जिसके बाद ये सारा हमारा जैसे है यहाँ पे आपका बॉटम इंसर्ट होके इस ब्लैंक के अंदर
ये सारी हमारी ट्रे पे आगे मशीन चले जाती है, जिसमें यहाँ से नीचे सीलिंग होती है। सीलिंग होने के बाद ऊपर वाला नर्लिंग होता है, आगे सारा नर्लिंग की डाई है, ये सीलिंग की डाई है। तो सारा घूम के कप फिर इधर से आपका ट्रे के ऊपर इंसर्ट हो जाता है और यहाँ से हम अपना फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म कैसे कप तैयार होता है, कैसे इसका आपका देख सकते हो कहाँ पे हीटिंग होता है। ये सारे हीटर लगे हुए हैं यहाँ पे सारे, इसमें भी सारे ऊपर नीचे ये जितने डाइस में सारे हीटर लगे होते हैं, सारे ये आपका गर्म होके नीचे से पूरा अच्छे से सीलिंग करके तो फिर ये सारा आपको कप को तैयार करती है। मतलब पूरी हैवी ड्यूटी मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। मतलब कोई भी इसमें ये नहीं कि आपका पार्ट जो है मतलब लोकल नहीं है, कुछ ऐसे का लगा हो जो नहीं चलेगा। सारा जितना भी इसमें भी पैनल है सारा सीमेंस का लगा रहेगा। जितनी आपका डाइस है ये भी सारी अच्छे से टेम्पर की होती है, जिसमें आम नॉर्मल डाइस से काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ होती है। और ये सारा आपका ब्लैंक का जितना भी डाई कटिंग है इसकी भी आम नॉर्मल डाई से हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है। तो ये था सारा हमारा मैकेनिज्म कैसे कप तैयार होता है, कैसे इसमें आपका जो अलग अलग साइजेस के कप आपके रेडी हो जाते हैं। तो ये जैसे हमारे पास मानो 65 mm का बॉटम है, इसमें हमने अलग अलग साइजेस के कप तैयार करने हैं। इसमें हमारे बनते हैं आपका 150 ml से लेके 300 ml तक। ये जो मशीन है इसमें 150 से 300 ml तक के आप अलग अलग साइजेस के कप बना सकते हो। तो उसके बाद रॉ मटेरियल की बात करें, पेपर कप बनाने के लिए हमें 2 रॉ मटेरियल चाहिए होता है। एक ये ऊपर वाला सारा जिसको हम ब्लैंक कहते हैं, इसका ब्लैंक का कटिंग शीट आपको मिल जाता है। जो भी डिज़ाइन जो भी आपने प्रिंटिंग करवाना हो उस हिसाब से ब्लैंक आपको मिल जाता है। इसका जो केजी का रेट होता है तकरीबन 80 से 85 रुपीज़ पर केजी पड़ता है। आईटीसी का जो पेपर होता है सबसे बढ़िया कोटेड पेपर हम जिसको कहते हैं, तो 80-85 रुपीज़ का ये पड़ता है। और एक आता है नीचे वाला आपका जो बॉटम का आपका पेपर का रील ही लगता है, आप वीडियो में देख सकते हो। साइड में एक बॉटम का रील लगा है और एक ऊपर से हम ब्लैंक रखते हैं। ब्लैंक जाते हैं मशीन के अंदर, फोल्ड होते हैं, नीचे ट्रे में आते हैं। नीचे से आपका बॉटम इंसर्ट होता है, गोल टिक्की कटिंग करके नीचे वाली बॉटम इंसर्ट होता है, उसके अंदर आपका ट्रे के अंदर घूमता है। ऊपर से नर्लिंग होता है, नीचे से ये सारा प्रेसिंग करके अच्छे से चिपकाता है, तो आपका पेपर कप रेडी होके बाहर आ जाता है। 6 to 7 प्रोसेस होते हैं एक ही मशीन के अंदर, जो ये पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस के साथ आपका रेडी कर देता है। सारे हीटर्स वगैरह होते हैं जो अच्छे से हीट करके उसको प्रेसिंग करते हैं। मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आपने कहीं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ माल डालना है और आपका प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएगा। काफ़ी आसान काम है, इसको आप घर पे लगाते हो तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए अब इसके अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें, ये दोस्तों सभी अलग अलग साइज़ के कप आते हैं। आपने जो भी मटेरियल कितने जीएसएम का पेपर लगा रहे हो, क्या क्वालिटी आप ले रहे हो, उस हिसाब से आपका पेपर का जो है वेरिएशन आता है। इसका आपको प्रॉफिट चार्ट चाहिए तो मैं सारा आपको साथ में शो कर देता हूं, जिसमें आप डिटेल में समझ सकते हो क्या क्या इसका कैलकुलेशन होता है और क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो अगर मोटा मोटा आइडिया लेके चलें तो एक कप के पीछे जो इस ऐसे का कप है, इसमें आपका जो है प्रोडक्शन के अंदर 25 से 30 पैसे का मार्जिन होता है होलसेल के अंदर। वहीं आप रिटेल में चले जाओ तो 50-60 पैसे का मार्जिन होता है आपका रिटेल के अंदर। तो अगर इससे जितने बड़े बड़े कप चले जाओ, जैसे ये है, इसमें 2 रुपये तक का मार्जिन मिल जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे आपका मार्जिन बनता जाएगा। और आपको मशीन में एक जो आपका ऑपरेटर लगाते हो, एक ऑपरेटर आपका कम से कम 3 से 4 मशीनें चला लेता है। तो आपको लेबर का खर्चा भी इसमें कोई इतना नहीं पड़ता। आप एक ही मशीन के अंदर आज शुरू करते हो तो एक ही ऑपरेटर या एक ही हेल्पर से इस मशीन को चला सकते हो। कोई इसमें ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। एक साइज में आपने सेट किया तो उसी को आप सेटिंग करके काफ़ी प्रोडक्शन मशीन में ले सकते हो। फुली ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ माल डालना है और ऐसे के कप तैयार करके मशीन निकालती जाएगी। तो अगर आप एक तो मार्केटिंग का बात करें कि क्या क्या इसमें मार्केटिंग चाहिए, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो आपको जितने भी होलसेलर की शॉप्स है अपने नियर अबाउट एरिया में, वो सब अभी आपको पता है कि आप हमारे एरिया में डिस्पोजल का जो मार्केट है वो कहाँ कहाँ पे है। तो आपका होलसेल जितना भी मार्केट है सारा आपके नियर अबाउट में, वहाँ आप जाके अपना सैंपल तैयार करके लेके जा सकते हो कि ये मैंने ऐसे का आपका जो है पेपर कप तैयार किया है, तो आप क्या रेट में क्या लेते हो, उनसे आप सारा इसका कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका एक तो हो गया होलसेल शॉप में। सेकंड थिंग हो गया कि जितना डायरेक्ट कस्टमर आप पकड़ लो, कि जहां आपको पता है कि डायरेक्ट कस्टमर है जो एंड यूज़र है, मतलब जो आपका रेडी की दुकानें हैं, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, जो सारे आपके एंड यूज़र है, जहाँ पे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा होलसेलर आगे बेचते हैं, तो उनको सीधा जाके उनकी डिमांड लो कि आपको क्या चाहिए, कैसे का प्रिंटिंग चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, उनको बना के डायरेक्ट दो। अगर मानो ये आपको आधे पैसे में मतलब 50% मार्जिन में आपको होलसेलर दे रहा है, तो आपका उधर 100% तक मार्जिन भी जा सकता है, मतलब दुगने रेट में भी आप उधर रिटेल में डायरेक्ट कस्टमर को दे सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा टैक्ट है कि
कि अगर आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जाके उनसे ऑर्डर लो, चाहे वो क्वांटिटी थोड़ी कम लेंगे, बट आजकल जो होटल रेस्टोरेंट अच्छे हैं उन सभी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप डायरेक्ट भी जाके उनसे बात करो तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर हम इसमें लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस देखो, सबसे पहले तो आपको जीएसटी, अगर आपका 40 लाख के ऊपर सेल है तो वो आपने लेना है, और अगर स्टार्टिंग में अपना नहीं है तो वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं। पोल्यूशन, इसमें आपका कोई एनओसी की नहीं ज़रूरत, ना इसमें नॉइज़ पोल्यूशन है, ना एयर पोल्यूशन है, ना आपका किसी भी तरह का और पोल्यूशन है। एनओसी कोई इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो एमएसएमई के अंडर या उद्योग आधार में आपका जो बिज़नेस आपने क्या टाइप क्या बनाना है, क्या उसका सारा करके तो उसका एक सर्टिफिकेट ले सकते हो, जिसमें आपका सारा सर्टिफिकेशन आ जाएगा। ये था आपका लाइसेंस का काम। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल में अगर आप रॉ मटेरियल वगैरह सारा लेबर एक्सपेंसेस सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ ऐड ऑन करके करो तो नियर अबाउट आपको 1 से 2 लाख का रनिंग कैपिटल चाहिए, जिसमें आपका रॉ मटेरियल, आगे माल पहुँचाना, आगे मतलब सारा जो कैसे सर्कल चलता है वो सारा 1 से 2 लाख के अंदर आपका सारा बिजनेस मशीन के अलावा रनिंग हो जाएगा। तो अगर अभी बताएं कि कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए एक तो मेन आपको मशीन चाहिए, और सेकंड आपको ये 2 रॉ मटेरियल चाहिए, एक ऊपर वाला ब्लैंक और एक नीचे वाला बॉटम। आप जब भी हमसे मशीन लोगे इन दोनों रॉ मटेरियल के भी आपको कॉन्टैक्ट सारे अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आपका नियर अबाउट है आप उससे इसको कॉन्टैक्ट करके अपना माल परचेज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको प्राइस ठीक मिले और क्वालिटी भी बढ़िया मिले। तो देन मशीन जो है वो सारा हमारे पास इन हाउस रेडी होता है। आपका जो भी बॉटम का डिमांड है कि मैंने ये बॉटम का मशीन लेना है, मैंने ये साइज़ का मशीन लेना है, तो वो आप डिमांड हमें कर सकते हो। एक ही बॉटम के अंदर आप ऊपर वाला ब्लैंक चेंज करके एमएल कम ज़्यादा भी बना सकते हो। मानो 65 बॉटम का मशीन है, आप उसका ब्लैंक लेंथ में बड़ा छोटा करके एमएल कम ज़्यादा कर सकते हो। तो एक बॉटम के अंदर आपका एक ही बॉटम का मशीन बनता है, मतलब अलग अलग बॉटम एक मशीन में आप लगा नहीं सकते। ये था आज का इस वीडियो पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। इस मशीन के बारे में या बिज़नेस के बारे में अगर और भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपका नंबर्स दिए गए हैं, और अगर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो इतना था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितेंद्र मिशनरी कंपनी और चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।